प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण में से पाठ क्रमांक 2 समास, इसका चौथा वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। प्राकृत में से नाम दिया गया है बहुव्रीहि समास। इस समास के बारे में आज के वीडियो में आप इसके दोनों प्रकार, उनका अच्छे से अध्ययन करेंगे, समझेंगे और उसके बहुत सारे उदाहरण जो समझने की दृष्टि से हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, उन सब का संकलन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। बहुव्रीहि समास तीसरे नंबर का है। ये 4 प्रकार के समास प्राकृत भाषा में स्वीकृत किए गए, इसमें तीसरे नंबर पर आता है बहुव्रीहि समास। हिंदी में भी और संस्कृत आदि अन्य भाषाओं में भी बहुव्रीहि समास का स्वरूप लगभग इसी प्रकार का है, खास कोई अंतर नहीं है। लेकिन प्राकृत में इसके उदाहरण कुछ चेंज हो जाते हैं, जिन पर आपका ध्यान आवश्यक है। जब समास में आए हुए 2 या अधिक शब्द किसी अन्य शब्द के विशेषण बन जाते हैं तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ये इसकी मेन परिभाषा है। सबसे पहले हमने द्वंद्व समास देखा। इस द्वंद्व समास में दोनों पद समान थे और के साथ जुड़े हुए थे। जितने भी पद जिनको समास किया गया है वो सारे के सारे और के साथ जुड़े हुए थे। दूसरे नंबर पर हमने तत्पुरुष समास देखा। तत्पुरुष समास में सबसे पहले तो विभक्तियों वाला सिस्टम था। इसके बाद जब कर्मधारय समास और द्विगु समास आया तो कर्मधारय में हमने विशेषण और विशेष्य का समास देखा। इसके बाद द्विगु समास में संख्या जब विशेषण के रूप में आती है तो वह संख्यात्मक हो गया। अब यहां पर बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद या जितने भी पद उस समास में जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे विशेषण हैं किसी अन्य विशेष के। ये यहाँ पर एक विशेष बात है जो हमें समझने योग्य है। जितने भी शब्द यहाँ पर समास में जुड़ रहे हैं बहुव्रीहि समास में, वो सारे के सारे विशेषण हैं और उसका जो विशेष्य है वो कोई अलग है। जब समास में आए हुए 2 या अधिक शब्द किसी अन्य शब्द के विशेषण बन जाते हैं तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इस समास में प्रयुक्त शब्द प्रधान नहीं होते हैं, परंतु उनसे पृथक अन्य कोई शब्द ही प्रधान होता है। इसलिए इस समास को अन्य पदार्थ प्रधान समास भी कहते हैं। ऐसा प्राकृत मार्गोपदेशिका में पंडित बेचरदास जी ने लिखा है। अन्य पदार्थ प्रधान, जो भी शब्द इस समास में प्रयोग में आ रहे हैं वो प्रधान नहीं है, बल्कि उनके अलावा कोई और शब्द है जिसकी तरफ ये शब्द इशारा कर रहे हैं, वो प्रधान होता है। इस समास के 2 भेद हैं। अब ये भी हमें ध्यान से समझना होगा। इस समास के 2 भेद हैं। पहला, समान विभक्ति वाले शब्द, प्रथमांत शब्द, इसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास भी कहते हैं। जहां पर समान विभक्तियां हों, मतलब 2 या 3 जितने भी शब्द जोड़े गए हैं, जुड़ रहे हैं, समासित हो रहे हैं, उन सब में एक ही विभक्ति है और वो है प्रथमा विभक्ति, तो उसे कहते हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। दूसरा भेद है भिन्न विभक्ति वाले शब्द। एक शब्द तो उसमें प्रथमांत रहता है, प्रथमा विभक्ति वाला रहता है,
और दूसरा षष्ठी या सप्तमी में हो। दूसरा जो शब्द है वो या तो षष्ठी विभक्ति का हो या सप्तमी विभक्ति का। इसे व्यधिकरण बहुव्रीहि समास भी कहते हैं। दो प्रकार के समास हमारे सामने आ गए। सबसे पहला है समानाधिकरण वाला, समान विभक्ति वाला। वो विभक्ति होगी प्रथमा। प्रथमा विभक्ति जिसके अंत में है, ऐसे शब्दों के साथ जो समास हो रहा है वो समान विभक्ति वाला समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होगा। और जिसमें भिन्न विभक्तियां हैं, पहला शब्द तो प्रथमांत होगा, प्रथमा विभक्ति वाला होगा, और जो दूसरा शब्द है वो षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति वाला होगा। ये हमें समझना है। इन दोनों को हम आज के इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं उदाहरण के साथ। इस समास का विग्रह करते समय ज जा की विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ज ये पुल्लिंग या नपुंसकलिंग का हो गया और जा ये स्त्रीलिंग का हो गया। द्वितीया से सप्तमी तक, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों का प्रयोग हमें करना पड़ता है। किंतु समास में आए हुए शब्द प्रथमांत ही होते हैं। समास में जो शब्द आए हैं वो प्रथमांत रहेंगे, लेकिन ज जा ये जो है वो द्वितीया से सप्तमी तक रह सकता है। कितने डिटेल के साथ और एक एक पॉइंट यहां पर आपके सामने क्लियर किया जा रहा है। अब सबसे पहला भेद जो है समान विभक्ति वाले शब्दों, प्रथमांत शब्दों के उदाहरण। ये सबसे पहला भेद जो बहुव्रीहि समास का है। इसके उदाहरण यहां पर आपको दिए गए हैं। 5 उदाहरण हैं, 6 उदाहरण हैं। सबसे पहला उदाहरण क आरूढ़ो वाणरो जम सो। अब यहां पर जम में 2/1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है द्वितीया विभक्ति का एक वचन। जम यानी जो। आरूढ़ो वाणरो जम सो। आरूढ़ो आरूढ़, वाणरो वानर। आरूढ़ो और वाणरो इन दोनों में, और लास्ट में है सो, इन तीनों में तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सारे शब्द प्रथमा विभक्ति में रहते हैं, बस ज और जा जो हैं वो द्वितीया से सप्तमी तक रहते हैं। तो यहां सबसे पहले आपको द्वितीया का उदाहरण दे दिया गया। आरूढ़ो वाणरो जम सो। जम आरूढ़ो आरूढ़, चढ़ा हुआ। वाणरो वानर बंदर। है जम यानी जिस पर। सो वह, जिस पर बंदर चढ़ा हुआ है। सो यानी वह, जिस पर बंदर चढ़ा हुआ है वह। अब जिस पर बंदर चढ़ा हुआ है वह, तो ये वह कौन है? वह है रुखो, वृक्ष। वह वृक्ष जिस पर बंदर चढ़ा हुआ है, ऐसा वह वृक्ष। तो अब ये वृक्ष विशेष्य हो गया। वृक्ष के विशेषण के रूप में आरूढ़ो वाणरो ये आया हुआ है। तो जब इनका समास होगा तो हुआ आरूढ़ वाणरो रुखो। आरूढ़ वाणरो रुखो। रुखो यानी वृक्ष। कैसा वृक्ष है? आरूढ़ वाणरो, जिस पर वानर आरूढ़ है, ऐसा वह रुखो, वह वृक्ष। ये इसका समास विग्रह हम कह सकते हैं, आरूढ़ वानरों का होता है। अब जब हम ग्रंथों में, साहित्य में ये समासित पद देखते हैं तो इसका अर्थ हमें बहुव्रीहि समास में लगाना या तत्पुरुष में लगाना, उस समय हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा और समझना होगा प्रकरण के अनुसार। दूसरा उदाहरण इसमें दे रहे हैं ख जियाणी इंदियाणी जेण सो। जियाणी जीती गई, इंदियाणी इंद्रियां, जीती गई इंद्रियां, जेण जिसके द्वारा। जेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन है। सो वह, जिसके द्वारा इंदियाणी इंद्रियां, जियाणी जीती गई, जिसके द्वारा इंद्रियां जीती गई। सो वह व्यक्ति, वह मुनि। तो समास हुआ जिय इंदियो। जिय इंदियो या इसका ही संधि होकर जी इंदियो, जी इंदियो।
जितेंद्रिय हम जिसे कहते हैं हिंदी में, ऐसा वह मुनि जिसके द्वारा इंद्रियां जीत ली गई हैं वह मुनि। ये इसका अर्थ हो गया। जियाणी इंद्रियाणी, इंद्रियाणी जियाणी, इंद्रियां जीती गई, जीर्ण जिसके द्वारा इंद्रियां जीती गई, सो यानी वह मुनि, जी इंद्रिय, जी इंद्रियो, ये इसका अर्थ हो गया। तीसरा इसमें है जियो कामो जेण सो। जियो जीता गया, कामो काम, कामदेव जिसके द्वारा जियो जीता गया, सो वह। यहां भी जेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन है। जेण जिसके द्वारा कामो काम, कामदेव जियो जीता गया, सो वह। इसका समास हुआ जिय कामो, जिय कामो महादेवो, महादेव, महादेव के द्वारा कहा जाता है कि कामदेव को महादेव ने जीत लिया, तो जिय कामो महादेवो, जित काम, जिय कामो, ये इसका समास हो गया। घ चत्तारि मुहाणी जस्स सो। अब यहां जस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जस्स जिसका, चत्तारी चार, मुहाणी मुख, जिसके चार मुख हैं, सो वह, जिसके चार मुख हैं सो वह। ऐसा कौन? बंभो ब्रह्मा, चौमुहो, चत्तारी मुहाणी जस सो, इसका समास हुआ चौमुहो, चतुर्मुख, चौमुहो चतुर्मुख, चार मुख हैं जिसके, जिसके चार मुख हैं, सो यानी वह ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के चार मुख माने गए हैं। च एगो दंतो जस सो, यहां भी जस षष्ठी विभक्ति का एक वचन, एगो दंतो जस, जस जिसका, एगो दंतो, एगो यानी एक, दंतो यानी दांत, जिसका एक ही दांत है, सो वह, जिसका एक दांत है वह। एय दंतो, एक दंत, एक दंत वाला, गणेशो गणेश, गणेश जी का एक ही दांत माना जाता है, तो एक दंतो यह समास हुआ, एक दांत है जिसका वह गणेशो यानी गणेश। इसके बाद है छ, इसका सुत्तो सीहो जाए सा, जाए जिसमें, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, जाए जिसमें, सुत्तो सोया हुआ, सीहो सिंह, जिसमें सिंह सोया हुआ है, सोया हुआ सिंह जिसमें है, सा यानी वह, यहां स्त्रीलिंग का शब्द आ गया, सा वह क्या? सुप्त सीहो गुहा, समास हुआ सुप्त सीहो, सुप्त है सिंह जिसमें, ऐसी वह गुहा, गुफा, जहां पर सिंह सोया हुआ है, ऐसी वह गुफा, ये इसका हो गया। इसके बाद फिर ये तो सभी समान विभक्ति वालों का उदाहरण हुआ, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के उदाहरण हुए। अब आपके सामने भिन्न विभक्ति वाले जो व्यधिकरण बहुब्रीहि समास है, वह व्यधिकरण बहुब्रीहि समास के उदाहरण आ रहे हैं। दूसरा, भिन्न विभक्ति वाले शब्दों, एक शब्द प्रथमांत और दूसरा षष्ठी या सप्तमी में हो के उदाहरण। पहला, तीन उदाहरण यहां पर दिए गए हैं। पहला, चक्कम पाणिमी जस सो, जस जिसके, पाणिमी पाणी में, पाणी यानी हाथ, जिसके हाथ में चक्कम चक्र है, जिसके हाथ में चक्र है, सो वह। अब यहां पर पाणिमी सप्तमी विभक्ति का एक वचन आया, चक्कम यह तो प्रथमा का एक वचन है, लेकिन इसमें दूसरा जो शब्द है वो पाणिमी सप्तमी का एक वचन है, तो जिसके पाणी यानी हाथ में चक्र है, वह हुआ चक्र पाणी, चक्र पाणी। विष्णु, विष्णु को
चक्रपाणी कहते हैं, जिसके पाणी यानी हाथ में चक्र है, चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है वह। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं, चक्कम हत्थे जस्सो, चक्कम हत्थे जस्सो, जस जिसके, हत्थे हाथ पर। अब यहाँ भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। चक्कम जिसके हाथ में चक्र है, सो यानी वह। चक्क हत्थो, ये समास हुआ, चक्क हत्थो। चक्रहस्त, चक्रहस्त वाला, चक्रहस्त। भरहो, भरत, जो चक्रवर्ती भरत हुए हैं उनके हाथ में चक्र होता है, चक्रवर्ती इस कारण से, इस दृष्टि से उनको भी चक्र हत्थो, चक्रहस्त वाला, जिसके हाथ में चक्र है वह, ये इसको कहा जाता है। तीसरा उदाहरण अंतिम जो यहाँ पर दिया गया है, गंडीवम करे जस सो, गंडीवम करे, जस जस जिसके, करे हाथ में, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, जिसके हाथ में गंडीवम, गंडीव है, गंडीव नाम का, गांडीव नाम का धनुष जिसके करे, कर में है, हाथ पर है, सो वह कौन, अर्जुनो, अर्जुन। तो यहाँ गंडीव करो, यह समास हो गया, गंडीव करो, गंडीव जिसके कर यानी हाथ पर है वह अर्जुनो, अर्जुन। इस प्रकार से यह बहुव्रीहि समास का पूरा प्रकरण समाप्त हो गया। अब इसके आगे जो एक वीडियो और बनेगा, अव्ययी भाव समास, इसमें हम सीखेंगे, तो ये इसका 5वां वीडियो हो जाएगा और हमारा ये समास वाला चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। आज के इस बहुव्रीहि समास में जो हमने सीखा है उसके उदाहरण आपको प्राकृत साहित्य में ढूंढने हैं, कोशिश करनी है, और फिर इसको आपको कमेंट बॉक्स में कोई 5 समास के उदाहरण आपको लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है, आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। पुण्यार्जकों के निमित्त से ये वीडियोस परमानेंट हो रहे हैं और प्राकृत का डिप्लोमा कोर्स आप सभी के सामने आ रहा है। इस दृष्टि से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेंद्र।